अस्सलाम वालेकुम, आदाब डियर स्टूडेंट्स। मेरी क्लास में आप सबका फिर एक बार इस्तकबाल है। आज हम जैसा कि आपकी स्क्रीन पे ज़ाहिर है, आज हम प्रोफेसर रशीद अहमद सिद्दीकी का इंशा या दावत पढ़ेंगे, इसका मुताला करेंगे। लेकिन इससे पहले हम सिद्दीकी साहब के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। प्रोफेसर रशीद अहमद सिद्दीकी साहब की वलादत 1896 ईस्वी में जौनपुर के एक कस्बा मरियाहू में हुई और उनका जो इंतकाल हुआ वो 1977 को हुआ। जौनपुर के स्कूल में ही आ गए और बोर्डिंग में रहने लगे। हाई स्कूल पास करने के बाद कचहरी में नकल नवीसी करने लगे। ये जो अदालत होती है, वहाँ जो कचहरी होती है, वहाँ पे नकल नवीसी का काम उन्होंने शुरू किया। अदालतों के नक्शे, वकीलों और थानेदारों और सरफिरे अंग्रेज़ अफसरों के मुरक्के जो उनके मज़ामीन में जगह जगह बिखरे पड़े हैं, इसी ज़माने के तजुर्बात की यादगार है। जो उन्होंने अपने मज़ामीन में मुख्तलिफ़ तजुर्बात का, ख़यालात का, मज़ामीन का इज़हार किया है, वो दरअसल इसी का नतीजा है कि उनका गहरा ताल्लुक़ जो था वो अदालत के साथ रहा है। 1915 में अलीगढ़ आए। ये ज़माना मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज MAO कॉलेज की आखिरी बहार का था। रशीद साहब ने अपनी तालिब इल्मी के ज़माने में मिज़ाया मज़ामीन लिखने शुरू किए थे। जब वो तालिब इल्म थे तब उन्होंने मिज़ाया मज़ामीन लिखने शुरू किए थे। उनमें अनोखापन, ताजगी, बाँखपन और अदबी हुस्न था। रशीद साहब कई साल अलीगढ़ मैगज़ीन के एडिटर रहे। जो अलीगढ़ में मैगज़ीन निकलता था उसके वो एडिटर भी रह चुके हैं और टेनिस सेक्रेटरी होने के अलावा यूनियन के सेक्रेटरी भी बन गए थे। 1921 में रशीद साहब का तकर्रुर उर्दू लेक्चरर की हैसियत से हुआ। 1921 में वो उर्दू ज़बान के लेक्चरर बन गए। जब MAO कॉलेज को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का दर्जा हासिल हुआ तो उर्दू भी दीनियात के साथ लाजमी हो गई और 1924 में MA की तालीम शुरू हो गई। फिर MA उर्दू वहाँ पे पढ़ाने का सिलसिला शुरू हो गया। उसी ज़माने में शोबा उर्दू का एक मुस्तकिल और खुद मुख्तार हैसियत भी हासिल हुई। रशीद साहब उसके सदर मुकर्रर किए गए। उस ज़माने में उन्होंने तारीख़ी यूरोप का तर्जमा उर्दू ज़बान पर एक सरसरी नज़र, मुकदमा, बाक़ियाती फ़ानी, पयामी इकबाल, तंज़ियातो मज़ाहिकात और मुतफ़रिक मिज़ाया मज़ामीन लिखे। उन्होंने बहुत काम किया उन दिनों। 1957 ईस्वी तक रशीद साहब शोबा उर्दू के सदर की हैसियत से काम करते रहे। इसके बाद मरकज़ी वज़ारत तालीम की एक स्कीम के डायरेक्टर हो गए, जिसके तहत आपके सुपुर्द जनरल एजुकेशन की किताबों की तैयारी जिम्मेदार हुई। जो किताबें छपती थी उसके लिए उन्हें मुकर्रर किया गया, उसकी जिम्मेदारी उनको सौंप दी गई। आप उस मनसब पे 2 साल तक फाइज रहे। उस मनसब पर वो काम आपने 2 साल तक बखूबी अंजाम दिया और इसके बाद वो रिटायर हो गए और तसनीफ़ व तालीम के कामों में मसरूफ़ हो गए। आपका इंतकाल 1977 ईस्वी को हुआ। रशीद साहब को उनकी अदबी खिदमत के सिले में पद्म श्री के एजाज़ से नवाजा गया। जो अदब का एक ख़ास एजाज़ है, अवार्ड है पद्म श्री, वो उन्हें दिया गया। रशीद साहब उर्दू और फ़ारसी अदब से गहरी वाक़फ़ियत रखते थे। जो रशीद साहब थे, उर्दू और फ़ारसी अदब के साथ उनकी गहरी वाबस्तगी थी। उन्होंने अंग्रेज़ी अदब के शाहकारों का भी मुताला किया। जो अंग्रेज़ी अदब के लीजेंड्स थे, शाहकार थे, बड़े बड़े राइटर थे, पोइट्स थे, वो भी उन्होंने पढ़े हैं। उर्दू के इंशा परदाजों में बहुत कम ऐसे होंगे जिन्होंने गालिब से इस कदर काम लिया हो। उन्होंने गालिब को बार बार कोट किया है, गालिब के लतीफ़े बार बार कोट किए हैं और गालिब से उन्होंने भरपूर फ़ायदा हमेशा उठाया है, जितना कि रशीद साहब ने लिया है। उनकी तहरीरों में अलीगढ़ की छाप है। उनकी जो तहरीरें हैं उसमें अलीगढ़ की छाप हमें मिलती हैं। रशीद साहब उर्दू के साहिब तर्ज इंशा परदाज हैं और उनकी गिनती उर्दू के बेहतरीन इंशा परदाजों में होती है। जो उर्दू के बेहतरीन इंशा परदाज है, रशीद साहब भी उनमें एक हैं। रशीद साहब ज़िंदगी के आम वाक़ात को एक ख़ास अदबी रंग में और अक्सर अदबी और इल्मी इस्तिलाहों में बयान करते हैं और एक ख़ास रंग के साथ वो अपने मज़ामीन बयान करते हैं, लिखते हैं। उनके मज़ामीन से पूरा लुत्फ़ उठाने के लिए ज़रूरी है कि पढ़ने वाले का अदबी ज़ौक़ बुलंद हो। उनके मज़ामीन से लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए ज़रूरी है कि जो पढ़ने वाला है, जो कारी है, जो रीडर है, उनका
अलमी ज़ौक़ भी और अदबी ज़ौक़ भी काफ़ी हो, वो अपने अदबी सरमाए से अच्छी तरह वाकिफ़ हो। बकौली प्रोफेसर आल अहमद सुरूर, रशीद अहमद सिद्दीकी मौजूदा दौर के सबसे बड़े मिज़ाह निगार है। आल अहमद सुरूर ने उनके बारे में लिखा है कि जो रशीद अहमद सिद्दीकी है वो मौजूदा दौर के सबसे बड़े मिज़ाह निगार है। रशीद साहब की तसानीफ में खिंदा, मज़ामीन रशीद, गंज हाय गिरामाया, ज़ाकिर साहब, हम नफसान रफ्ता काबिल ज़िक्र है। गरज वो उर्दू के बड़े मिज़ाह निगारों में शुमार किए जाते हैं। और यहाँ पे उनका जो मज़मून है, उनका जो इंशाया है, उसका उन्वान है दावत। इसमें हम थोड़ा बहुत आज पढ़ेंगे। कहते हैं कि एक मशहूर मिसल है, एक मशहूर मिसल क्या है? मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ। हम हमें कहते हैं कि हमेशा कहते हैं कि मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ। दोस्त हमें हमेशा परेशान करते हैं। आम मिसल है कि मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ, क्योंकि दोस्त हमेशा मज़ाक करते रहते हैं, परेशान करते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें खिलाने की ज़िद करते हैं। और इसके साथ साथ ये मिसल भी आम होनी चाहिए। अब ये मशवरा देते हैं कि ये मिसल भी आम होनी चाहिए, मुझे दावतों से बचाओ, कि जो दावतें हम बार बार खाते हैं हमें उनसे नजात मिलनी चाहिए। गो दोस्तों से बचने के मानी है ही ये क्या दावतों से भी नजात मिल जाएगी। अगर हमें दोस्तों से नजात मिल गई तो दावतें भी हम बहुत ही कम खा सकते हैं, उनसे भी नजात मिल सकती है। भूख की मानंद दावत का भी ये हाल है कि इसका न कोई वक्त मुकर्रर है न कोई मौका। जिस तरह भूख लगती है, अचानक भूख लगती है, इसी तरह अचानक हमें दावतनामा हम वसूल करते हैं, दावतनामा हमें मिलता है। किसी ने ठीक ही कहा होगा, कहते हैं कि किसी शायर ने ठीक ही कहा है कुलबे अफलास में दौलत के काशाने में भूख। कुलबे अफलास कहते हैं गुर्बत का घर। इसमें क्या है? दौलत के काशाने में भूख। दौलत का अगर काशाना छोटा सा घर है तो वहाँ भी भूख है, और गरीब के घर में भी भूख है, अमीर के घर में भी भूख है। दश्तो दरिया में, शहर में, गुलशन में, वीराने में भूख। चाहे हम दश्त में हूँ, गुलशन में हूँ, वीराने में हूँ, लेकिन भूख तो बहरहाल भूख है, वहाँ भी लग सकती है। भूख है हंगामा आरा कुल्ज़ुम खामोश में। और ये जो कुल्ज़ुम खामोश है, समंदर खामोश होता है, लेकिन वहाँ पे भी भूख हमें क्या करती है? शोर करती हुई दिखाई देती है। डूब जाते हैं सफीने भूख की आगोश में। और जो सफीने हैं, जो कश्तियाँ हैं, वो भी भूख की आगोश में डूब जाती हैं। त्योहार तकरीब हो, कोई मेहमान आया हो, चाहे कोई त्योहार हो, कोई तकरीब हो, कोई मेहमान आया हो, कोई चल बसा हो, चाहे कोई किसी की मौत वाक़या हुई हो, रुकाए दावत बहरहाल मौजूद है। और हर चाहे कोई चल बसा हो और इसका चाहलुम भी किया जाता है, हमें दावत दी जाती है। माहज़र मौजूद है, और वहाँ पे कार्ड पे ये लिखा होता है कि वहाँ पे आप खाना भी खा सकते हैं। और एक बुजुर्ग ने तो जोश में आकर इसकी भी फरमाइश कर दी। एक बुजुर्ग ने जोश में क्या कहा? इसकी भी फरमाइश कर दी कि क्या? बराए करम तनावुल माहज़र फरमाइए। और उसने ये भी लिखा है कि आप अगर आएंगे, ताज़ियत में आएंगे, तो खाना खाकर भी जाइएगा। दावत में न जाइए तो गुरूर या बेतवज्जुही की शिकायत। अगर हम किसी की दावत में नहीं जाएंगे तो वो कहेगा कि ये घुमंडी है, इसको बर्दाश्त नहीं हुआ, या ये बेतवज्जु इंसान है, इसने हमें खातिर में नहीं लाया। जाइए तो म्यादा और आक़िबत दोनों खराब। अगर जाएंगे तो म्यादा खराब हो जाता है, हमारा पेट खराब हो सकता है, और हमारी आक़िबत जो है वो बिगड़ सकती है। क्यों? क्योंकि हम कोई ऐसी दावत भी खा सकते हैं जो हराम की कमाई से तैयार की गई हो। मुझे ये शरफ हासिल कि मैंने जिस जिस किस्म की और जिन जिन मौक़िया पर दावत खाई है। मुझे ये शरफ हासिल है कि मैंने जिस जिस की दावत खाई है और जिन जिन मौक़िया पे खाई है, वो बहुत कम लोगों को नसीब हुई होगी। बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे जिन्होंने इस तरह की दावत खाई होगी। सबसे पहली दावत मुझे खूब याद है। जो सबसे पहली दावत है वो मुझे खूब याद है। गो इसके ये मायने हरगिज़ नहीं कि मेरे किसी बुजुर्ग की दावत रही हो और वो मुझे इसी उसूल पर बिन बुलाए साथ ले गए हों, जिस उसूल पर रेल में किराया अदा नहीं करना पड़ता। मेरा ये उसूल है, मैं बिन बुलाए नहीं जाता। जिस तरह बिन बुलाए लोग रेल के डब्बों में बैठते हैं,
यानी मासूमों के लिए न किराया अदा करने की ज़रूरत है और न रुका दावत की। जो मासूम लोग होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, इन्हें दावत में कार्ड दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है, वो ऐसे ही आ सकते हैं। और आज हम इतना ही पढ़ेंगे, इंशाल्लाह कल अगली क्लास में हम फिर इसी इंशाया पे बात करेंगे। और जब तक के लिए अल्लाह निगहबान, क्योंकि आज एग्ज़ाम है, बहुत सारे फ़ोन मौसूल होते हैं, उनके साथ बात करनी होती है, इन्हें एग्ज़ाम के बारे में सलाह मशवरा करना होता है कि किस तरह करेंगे। देखो अभी फिर एक फ़ोन आ गया।